चल। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप है, पूर्व जिला संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ बीजेपी। आज भी मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस मकान पर, जिस ज़मीन पर खड़ा हूँ, इस मकान को लेकर के झगड़ा अभी 4-5 दिन पहले हुआ था, जिसमें हमारे ऊपर, मेरी पत्नी, बच्चों के ऊपर वीर सिंह, कन्नू, सोनू, मुकेश और बिंदर कुमार, इन सभी ने हमारे ऊपर एक राय होकर हमला किया। सभी के पास धारदार हथियार, किसी के पास फावड़ी थी, किसी के पास खदाड़ा था, किसी के पास सरिया था। इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। साथियों, हमने कानून को देखते हुए कानून अपने हाथ में नहीं लिया। हम सीधे एसडीएम महोदय के पास पहुंचे, उन्हें प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन 15 तारीख से आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथियों, अब ये लोग कल परसों यहाँ के ग्रामीण, जो गांव के प्रधानपति हैं, मोनू पुत्र नानू, उनको लेकर के विधायक के पास पहुंचे और थाने गए। यहाँ पर दरोगा जी आए, उन्होंने जो तहरीर दी उस पर तो तुरंत कार्रवाई हुई। वो हमारे पास आए, हमें जो भी उन्होंने कहा वो ठीक कहा, और उनके सामने ही, दरोगा के सामने, हमें जान से मारने की धमकी मिली, दरोगा जी के सामने। अब ये देखो कानून में कितना फर्क है कि दरोगा जी के सामने हमें मकान खाली करने के लिए और जान से मारने के लिए धमकी मिली। सोनू पुत्र मांगे ने दी है। और जब हम 15 तारीख में एसडीएम महोदय के पास गए हुए थे, तो उसके पीछे मेरे बच्चे थे यहाँ पर, उनको भी गेट के ठीक सामने खड़े होकर के वीर सिंह और कन्नू, इन दोनों ने, यहाँ के कुछ दबंग टाइप के लोग हैं, मोनू, राजेश, वो उधर पास में ही एक चारपाई पर बैठे हुए थे। बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, वीडियो सुविधा नहीं बना सके। इन वीर सिंह और कन्नू ने एक बच्चों को थर्डिंग दी, डरागा, तलवार हाथ में लेके कहा दिन में 12 बजे, लगभग 12 बजे का वक्त होगा, कि या तो ये मकान खाली कर दो वरना तुम्हें कभी भी हम निपटा देंगे। चलो, ये तो यहाँ तक कि हमने इसके लिए किसी प्रशासन से, किसी कानून से कोई ये नहीं बता कि इन्होंने ऐसे बच्चों धमकाया। लेकिन आज जब दरोगा जी आए, उनके सामने भी ये नहीं माने। अब इसमें मुझे सीधा शक है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का, क्योंकि मोनू जो है वो प्रधानपति है, उसे क्षेत्रीय विधायक की संरक्षण प्राप्ति है, और वह दबंग भी है। उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में 10-15 मुकदमे चले हुए हैं। एक मुकदमा हमारी ओर से भी है, 2022 में मुकदमा हुआ था, उसमें 307 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। लेकिन गंगो पुलिस ने आज तक भी उस मुकदमे में कोई अरेस्टिंग नहीं दिखाई, चार्जशीट ऐसे ही लगा दी थी, उन दोनों के नाम काट दिए। उसमें भी क्षेत्रीय विधायक ने हाथ दिया होगा, तभी तो वो नाम काट दिए। मैं विशेष करके अपने सभ्य समाज से पूछना चाहता हूं, अगर कोई किसी को एक चाटा भी मार दे और उसकी एप्लीकेशन थाने में पहुंच जाए, उसमें भी गिरफ्तारी हो जाती है। और इसमें ऐसा क्या कारण रहा, ये आप सब समझते हैं, क्षेत्रीय विधायक का कारण रहा होगा, जब भी तो उसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मेरी पत्नी एक भयंकर बीमारी, कैंसर से पीड़ित है 14-15 वर्षों से, उसका चंडीगढ़ हाई सेंटर इलाज चला हुआ है। इस मकान को लेकर हम कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी प्रार्थना पत्र दर्ज करवाए और बाई हैंड माननीय मुख्यमंत्री जी को जन सुनवाई में दी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका मकान नहीं गिराया जाएगा। इस जमीन पर 365 नंबर पर लगभग 10-15 परिवार रहते हैं, लेकिन इन लोगों को, कुछ लोगों को मुझसे एलर्जी है। प्रधानपति मुझसे एलर्जी करता है, वो मुझ पर अनावश्यक दबाव बना रहा है। कारण अभी 10-15 दिन पहले गांव में एक मीटिंग हुई थी, सभी मजदूर भाइयों ने एक मीटिंग करी थी, उसमें मैं भी था। यहाँ पर अनिल पांचाल को प्रधानी के लिए सबने सर्वसम्मति से पेश किया। उस दिन से ही ये लोग मुझे और निगाह से देखने लगे हैं और मुझे खतरा हो चुका है कि ये मुझे कहीं भी मरवा सकते हैं, जिस तरह मेरे साथ इन्होंने 2022 में मुझे मारने का प्रयास किया था। उसमें भी मुझे
किसी ने बताया कि विधायक जी का पूरा हाथ है, क्योंकि आपने विधायक जी के सामने पर्चा भरा था निर्दलीय विधायकी का, इस वजह से आपके साथ जानलेवा हमला किया गया। और आज भी जब पुलिस प्रशासन के सामने भी मुझे धमकाया जा रहा है, थर्डिंग दी जा रही है, साथियों मुझे नहीं पता मुझे ये लोग कब मरवा दें, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन का कार्य आपके सामने मैंने बता दिया है कि आज तक 307 जैसी धाराओं में मुकदमा कायम होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें सीधा सीधा क्षेत्रीय विधायक का हाथ है। आपको पूरा सच बता दूं कि मेरी पत्नी और मैं यहाँ के जिलाधिकारी से मिले हैं, मकान को लेकर के एसडीएम साहब को मिले हैं, उनको प्रार्थना पत्र दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि आप जाइए, अपने घर जाइए, हम आपको 2-3 बीघे का पट्टा भी देंगे और आपका मकान भी नहीं गिराया जाएगा। यहाँ के डीएम ने भी हमें पट्टा देने का आश्वासन किया था कि हम आपको जमीन का पट्टा देंगे, जिससे कि आपके बच्चों का आपका जीवन यापन सही हो सके और आपकी घरवाली का इलाज सही हो सके, और आर्थिक मदद भी दिलाने की कोशिश करेंगे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बीजेपी के लोग, मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, ये मुझसे चिढ़ क्यों रखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, क्या आपका एक जिले का कार्यकर्ता होने के बावजूद, जिला संयोजक रहने के बावजूद भी क्या उसका उत्पीड़न इसी प्रकार होता रहेगा? क्या वो गरीब है, वो किसी अधिकारी को रिश्वत नहीं दे सकता, इस वजह से उसका इस पर उत्पीड़न होता रहेगा? क्या उसके पास किसी की सोर्स नहीं है? क्योंकि मेरे बड़े भाई, क्या कहूं, आज हम बहुत दुखी हैं। हम आपको सब सच बताना चाहते हैं। मेरी पत्नी के ये कागज देखियो, ये यहाँ के सभी अखबारों ने छापे हैं। ये हमारे पास अंत्योदय लाल कार्ड भी है। ये हमारी पत्नी को दिक्कत है, सभी अधिकारियों ने देखा है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं अपने समाज के लोगों से कि ऐसे विधायक को आप वोट दे के क्या करोगे, जब आपके समाज का बराबर उत्पीड़न कर रहा हो और सीधी सीधी बात है, गुजर और झिमर बात चल रहा हो। साथियों, मैं एक झिमर कह लो, मैं एक कहार व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरे मकान गिराने की यहाँ का क्षेत्रीय विधायक पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी 4-5 दिन पहले हमारे गांव का जो प्रधान है उसने सीधे सीधे लफ्जों में कहा कि इसका मकान गिरवाओ, उस पर बुलडोजर चलवाऊंगा। उसके विषय में मैं सब अधिकारियों से मिला हूं और आज मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी से कि जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय में 307 जैसी धाराओं में लगातार 3-3, 4-4, 15-15 तक मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? एक गरीब आदमी के खिलाफ कार्रवाई तैयार रहती है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मुझे न्याय दिलाएं, मेरे परिवार को बचाएं। अगर मेरे परिवार को कहीं मार दिया गया तो उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, क्योंकि प्रशासन को सब पता है। मेरा नाम भोपाल सिंह कश्यप, जिला संयोजक मत्स्य प्रकोष्ठ बीजेपी। जय हिंद, जय भारत।